नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह, प्रिंसिपल शिक्षार्थ डीपीएस आज सभी पेरेंट्स के साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ जो आई थिंक सभी की नोटिस में आ भी चुका है। एक बहुत दुखद घटना जो बुधवार में गाजियाबाद में घटी, जिसमें 12 साल, 14 साल और 16 साल की लड़कियों ने, 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर। और उन्होंने लास्ट में एक सुसाइड नोट छोड़ा। वो सुसाइड नोट जिसमें लिखा था कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। मुझे बहुत अफसोस है, माफ करना पापा। और नोट के अंत में हाथ से बनाया हुआ एक रोने वाला इमोजी भी था। और 8 पन्नों के इस नोट में गेमिंग और मोबाइल की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया था, जो अब अनफॉर्चुनेटली किसी काम का नहीं था, क्योंकि समय रहते हम नहीं देख पाए कि बच्चे किस चीज़ में उलझे हुए हैं, जिसे हम एंटरटेनमेंट कह रहे हैं, जिस डिवाइस को हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चे का एंटरटेनमेंट हो जाता है। कहीं बच्चा किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया, कहीं बच्चा अपने इस एंटरटेनमेंट के जाल के चक्कर में किसी बहुत बड़ी परेशानी में तो नहीं फंस गया है। और ये बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ फंसते चले जा रहे हैं। किसी कोरियन गेम का इसमें जिक्र किया है। अब जब ये गेम क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका नाम आ चुका है, तो हर किसी बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी भी होगी ये जानने की कि आखिर ये गेम क्या था। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में ही फंसते चले जाते हैं। आज एक अपील मैं पेरेंट्स से ज़रूर करना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चे के मोबाइल फ़ोन की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। ये ज़रूर चेक करें कि बच्चा अपना समय जो मोबाइल फ़ोन पर दे रहा है वो किस प्लेटफॉर्म पर दे रहा है। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म पर वो समय दे रहा है तो किस तरह का कंटेंट वो वॉच कर रहा है। गेम्स खेल रहा है तो किस तरह के गेम्स में वो इन्वॉल्व है। और आई थिंक जब हमें ये बहुत ज़रूरी जानना होता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में क्या पढ़ रहा है, उसके कौन फ्रेंड्स हैं, कौन फ्रेंड्स नहीं है, तो ये आज जो चलती फिरती डिवाइस है ना, ये तो सीधा सीधा एक ये कह देना कि ये एक सेफ है, ये तो वो है जो सीधे सीधे मौत के रास्ते तक बच्चे को ले जा रही है। और ये आंख बंद कर देना कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब वहाँ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो भी बच्चे थे और ये भी बच्चे हैं। कर हम क्या सकते हैं, बात करते हैं इस चीज़ पर। ये जानने के लिए कि बच्चा अपना समय किस ऐप पर कितना देर दे रहा है, इसके लिए सभी के मोबाइल फ़ोन में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको दिखेगा डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल। इस पर जैसे ही आप इस पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका बच्चा किस ऐप पे कितना समय स्पेंड कर रहा है। साथ ही व्यू ऐप एक्टिविटी डिटेल्स, डे वाइज इसमें सभी का विवरण है कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस ऐप पर बच्चे ने कितना समय स्पेंड किया और किस दिन उसने कितने कितने घंटे मोबाइल फ़ोन पर दिए हैं। आपको सपोज अगर ये पता चलता है कि बच्चे ने 2 घंटे यूट्यूब यूज़ किया है, सो ट्राई टू डिग आउट द हिस्ट्री ऑफ द यूट्यूब। चेक कीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए उसकी सारी हिस्ट्री चेक करने की, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बच्चा आज एडामेंट होगा आपके सामने, आप इसमें ड्यूटी में डालिए कि आपके डिजिटल वेलबींग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप टू द सर्टेन एज जैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं, ऐसे ही आप क्या कंटेंट इस डिवाइस पर देख रहे हो वो भी हमारी मॉनिटरिंग के अंडर आता है। और इसे मॉनिटर अगर हम समय से कर लेंगे ना, तो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये विवरण सुसाइड नोट में देखने को नहीं मिलेंगे। So dear parents, as an educator or as a principal, what step I am going to take is कि मैं एक फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। दिस इज़ अ फ़ोन मॉनिटरिंग फॉर्म। इस फॉर्म में स्टूडेंट्स की कंप्लीट मोबाइल से रिलेटेड या जो भी गैजेट्स वो यूज़ कर रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी, जो स्कूल में सबमिट होगी। और साथ ही साथ इसकी टाइम टू टाइम ये फॉर्म आपको भेजते रहा जाएगा। फर्स्ट फॉर्म भेजा जा रहा है तो इसमें कंप्लीट डिटेलिंग हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि डिवाइस की डिटेल, कौन सा डिवाइस बच्चा यूज़ करता है, इंटरनेट एक्सेस उसके पास कैसा है, वाईफाई कनेक्शन है या डेटा यूसेज होता है,
डेटा प्लान है या वाईफाई है, वट एवर बी द थिंग यू हैव। डेली स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड बच्चे का, स्टडी में कितना है, एंटरटेनमेंट में कितना है, गेमिंग में कितना है, सोशल मीडिया कितना है, चेक। एजुकेशनल यूज बच्चे का, मोबाइल फोन या टैब या जिसके भी थ्रू डिजिटल वो यूज कर रहा है, क्या है, गूगल क्लासरूम पे है, यूट्यूब पे है, या बायजूस पर है, या और कोई स्कूल ऐप यूज करता है, या किस तरह की अदर चीजें बच्चा यूज कर रहा है। ऐप और प्लेटफॉर्म के यूज में यूट्यूब को क्या बच्चा एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज कर रहा है या एजुकेशनल पर्पज से यूज कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, गेमिंग एप्स और अदर किसी, अगर बच्चा नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार भी उसने एक्सेस कर रखा है फोन में तो उसकी भी डिटेल्स प्लीज आप जरूर देंगे। यूज क्या है बच्चे के फोन यूज करने का पर्पज, लर्निंग है, फन है, कम्युनिकेशन है या मिक्स्ड है। सेफ्टी एंड प्राइवेसी चेक, बच्चे ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कभी शेयर नहीं करता फोन पर। अननोन कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक हैं या उन पे अपनी इंफॉर्मेशन या हल्की फुल्की चैटिंग होती है। प्राइवेट सेटिंग्स इनेबल्ड हैं, प्राइवेसी चेकिंग। लोकेशन शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। साइबर बुली ऑब्जर्व हो रही है फोन के थ्रू या नहीं हो रही है। साथ ही इसमें बच्चे की कुछ हमने हेल्थ टिप्स भी दी हैं जो सिर्फ आप हमारे साथ शेयर करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत लगता है सो वी विल डू द पर्सनल काउंसलिंग विद द स्टूडेंट्स। कंसंट्रेशन कैसा है बच्चे का, स्लीप पैटर्न कैसा है, आई हेल्थ कैसा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी है, इमोशनल बैलेंस कैसा है, एंगर इश्यूज तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी टेम्परामेंट बच्चा लूज तो नहीं करता, सोशल इंटरेक्शन उसका कितना है, रूल्स और डिसिप्लिन के अंदर क्या बच्चे का मोबाइल टाइम फिक्स्ड है, क्या फ़ोन स्टडी टाइम में भी बच्चा अपने साथ रखता है, बेड टाइम होने के बाद भी बच्चा फ़ोन लेकर अपने साथ सोता है, यानी कि लास्ट जो उसके आइज क्लोज होती हैं क्या वो फ़ोन यूसेस के बाद ही होती हैं, और फ़ोन फ्री फैमिली टाइम बच्चे का कितना है। तो ये इसमें कुछ और भी सेफ्टी मेजर्स मैंने इसमें डाले हुए हैं जो प्लीज़ आप हमें फिल करके रिटर्न करेंगे। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू पेरेंट्स, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कहावत है ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा देखेंगे कंटेंट वैसा होगी हमारी पर्सनालिटी और हमारा बिहेवियर। सो मेंटल, जब डिजिटल वेलबींग इज 100% इज कनेक्टेड टू द मेंटल वेलबींग, तो पढ़ाई और एकेडमिक्स तो सारा खेल ही मेंटल वेलबींग का है। अगर माइंड स्वस्थ है, फोकस अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। लेकिन जब उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है और हम कहते हैं कि बच्चा वीक है, कमज़ोर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा। सो आज इस एस्पेक्ट से, दृष्टि से भी अपने बच्चों की चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू कीजिए। एंड वी विल शेयर ऑल दीज थिंग्स। मैं बिल्कुल इनको पर्सनली एक एक चीज़ को देखूंगी, और जहाँ मुझे लगता है कि अगर पेरेंट को पर्सनल काउंसलिंग की या बच्चे को पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि ये बच्चे अपने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये हमारे हाथ में है, इसीलिए ये मेंटली स्वस्थ भी होने चाहिए। थैंक यू।